अरे मतदान होगा। तो ऐसे में मऊ में तो आप जान ही रहे हैं, मऊ की सीट सामान्य नहीं है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी हैं जो 5 बार से विधायक रहे, उनके बेटे अब्बास अंसारी हैं, इस बार प्रत्याशी हैं। कितना असर आप लोग डाल पाएंगे उनके किलाबंदी को तोड़ने में? बहुत जिम्मेदारी पूर्वक की बात करना चाहता हूँ कि हम लोग सुनते थे कि मऊ आतंकवाद की नर्सरी है, यहाँ सिमी का कारखाना चलता है, लेकिन कल कुछ मुस्लिम बस्तियों में जाने पे लगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को आप उठा के देख लें तो मैं मानता हूँ और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से जो आतंकवादी आप सब जानते हैं मुसलमान है। और जो अब्बास लड़ रहा है वो तो अपनी जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। मुख्तार अंसारी वो जानता है कि उसको जेल के अंदर रहना है, उसके बेटे की हिफाजत कौमी आवाज़ के नाम पर, जबकि वो मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया। मैं अंदर गया तो तमाम मुसलमान मुझसे मिले, उन लोगों ने 25 साल से हम लोगों को इसने चरा खाया और जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे मुझसे वोट मांगता है और सिर्फ अपनी तिजोरी भरता है। अब्बास को तो इसलिए चुनाव में उतार दिया, वो जानता है कि 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बेटे के काले कारनामे को अशोक सिंह विधायक बनने के बाद उजागर करेंगे और उसके बेटे का भी वही हश्र होगा जो मुख्तार का हो रहा है। तो आपने सही कहा कि मऊ के मुस्लिम मुख्तार अंसारी को विधायक देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, तमाम रिपोर्ट भी आती है, वो कहते हैं कि हम मुख्तार अंसारी को नहीं चाहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस बार मजबूरी हो गई, हमें अखिलेश को सीएम बनाने के लिए चुनना पड़ेगा। देखिए, अखिलेश यादव स्वयं जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। और आप देखे होंगे स्वयं मुलायम सिंह जी ने अपने बहू को भेज करके कहा कि बेटी तुम सुरक्षित हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बहु बेटियों की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 3 तलाक का हम लोगों ने जो विरोध का कानून लाया, आज मुस्लिम महिलाएं महफूज हैं, खुशहाल हैं। हमने कहा कि आप हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ करने जा रही हैं। आप बताइए कौन ऐसी औरत होगी जो चाहती होगी कि उसका शौहर 5-5 बीवी रख ले। हमारे वहाँ तो कहा जाता है कि जत नारी पूजनते तत रमनते देवता, और ये महिला को जहाँ देवी हम मानते हैं, या महिला को उपयोग का वस्तु समझते थे। अब मुस्लिम महिलाएं भी जाग चुकी हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुमको रासलीला नहीं जाना देंगे, हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार तुमको आचरण करना होगा। और एक बात मैं बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं कि मऊ की जनता बहुत निर्भीक है। निर्भीक इसलिए है, उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः योगी आदित्यनाथ होने जा रहे हैं। इनके गर्भ में पलने वाला बच्चा भी अगर अपराध का नाम लेगा तो गर्भपात जैसी स्थिति हो जाएगी, ये दोबारा साहस नहीं जुटाएंगे अपराध करने के लिए। लेकिन मैं बहुत ताकत और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और मुझे एक शेर याद आ गया अचानक कि पीर पर्वत हो गई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दर्द चाहे तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो, है कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। बहुत बड़ी चिंगारी है, बहुत बड़ा रोष है नौजवानों के अंदर कि एक आदमी 25 साल से जेल के शिक्षक के अंदर और यहाँ से विधायक होता है। एक बच्चा जो कभी मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा और 25 साल की उम्र बहुत होती है, वह जवान हो गया, अपने विधायक को नहीं देखा। मुझको लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य का और कोई बात नहीं हो सकता। परिवर्तन की लहर चल रही है, आधी है, इसमें अशोक सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो आपने सही कहा कि पूरे रहा, लेकिन कल अभी देखिए केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, वो भी मुख्तार अंसारी पर निशाना, योगी आदित्यनाथ आए थे, वो भी निशाना, अमित शाह आए थे। हर रैलियों के केंद्र में चाहे कहीं रैलियाँ हों, मुख्तार अंसारी सफल हो जाएंगे इस बार आप लोग? आप हमको ये बताइए, समाज में 4 लोग बैठे हों, सबके चेहरे समान रूप से हों, एक दागदार व्यक्ति बैठा हो, मान लीजिए किसी को कोड़ फूट गया हो, हम यह नहीं कहते हैं, हम कोड़ को छुआछूत नहीं मानते, लेकिन जिसको कोड़ फूटा रहता है एक बार दृष्टि जाती है वहाँ, तो ये समाज का कोड़ है ना। वो केशव मौर्य जी को भी दिखेगा, मुख्तार अंसारी साहब को दिखेगा, बंधु उपेंद्र को भी दिखेगा, आपको भी दिख रहा है। कोड़ तो सबको दिखता है। कुछ हो जाएगा कुछ नहीं, परिवर्तन की आंधी चल रही है। अशोक सिंह विधायक होंगे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और खास करके राणा के वंशजों से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो लहू है अभी तक ठंडा पड़ा है, निश्चित तौर पे इसमें बौखलाहट आनी चाहिए। मैं तोप और टैंक की बात नहीं करता, मैं उस मिसाइल की बात करता हूं जो संविधान ने अधिकार दिया है। वो अधिकार है मिसाइल हमारे पास बटन दबाने का। और लोकतंत्र में अब विधायक का बेटा विधायक नहीं होगा, लोकतंत्र में जनता की ओर से लोग विधायक होंगे, और जनता इस बार मन बना ली है कमल वाली निशान पे बटन दबाने के लिए। हमको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब मुझको लगता है कि आतंकवाद का खात्मा इसी चुनाव से हो जाएगा।
तो देखिए कितना खात्मा होगा और कितना असर पड़ेगा, ये तो मतदाता कल जा कर के ईवीएम दबा करके तय करेंगे। लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सभी ने यह दावा किया, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि इस बार मऊ सदर सीट पर कमल खिलेगा। तो मतदाता कल तय करेंगे और 10 तारीख को तो फैसला हो ही जाएगा। तो आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।